हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे मैं सत श्री अकाल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर है जो है पंजाब से, तो उन्होंने मुझे कहा था इसलिए। तो गाइस, आज फिर से आई हूँ मैं मॉर्निंग वॉक पे, मैं और मेरे हस्बैंड, और वापस अभी हम घर जा रहे। तो जब हम गए थे तब मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि ये रनिंग करने के लिए पहले चले जाते हैं, तो मैं पीछे पीछे आती हूँ इसीलिए। तो अभी हम लोग जा रहे घर, और मेरे ब्लॉग एंड तक देखिएगा। आज तो खास ऐसा कुछ नहीं, बस घर का ही ये सब। अगर कहीं पे जाना हो तो ज़रूर मैं दिखाऊंगी आप सबको। आई होप आप सब मेरे ब्लॉग एंजॉय कर रहे हैं गाइस। तो देखते रहिएगा, अभी हम घर जा रहे। तो गाइस, आज हम लोग हाईवे तक आए थे। पूरा 2 किलोमीटर हम लोगों ने वॉकिंग किया है, मैं और मेरे हस्बैंड ने। और अभी हम लोग एक चक्कर लगा के घर वापस जाने वाले। नहीं तो हमेशा ही हम लोग आधे रास्ते से चले जाते थे, तो फिर हम लोग आज एक चक्कर लगा के घर गए। घर जाते ही अंदर फेसबुक जाने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि आजकल ये इतना शरारत हो गया ना, ऐसे झपटता है हम लोग के ऊपर और कपड़े ऐसे फाड़ देता है और नाखून भी लगाता है। इसीलिए अगर हाथ में एक डंडा ना होना तो अंदर जा ही नहीं सकते। उसके बाद फिर मैं चली आई अंदर। अंदर आते इतनी गर्मी लग रही थी ना, ऐसे लग रहा था मतलब मेरे शरीर से आग निकल रहा है। तो फैन के नीचे तो बैठना ही पड़ेगा, लेकिन जब मैं फैन के नीचे बैठती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा डांट लगाते, क्योंकि ऐसे पसीना मतलब फैन के नीचे नहीं सुखाना चाहिए ऐसे बोलते। लेकिन आग ऐसे लगती है शरीर में, तो फैन के नीचे तो बैठूंगी ना। तो फिर बाहर चली गई, ब्रश लेके बाहर जा ही रही थी तो देखा गौशाला में गौ माता है। मतलब आज पापा को उठने में थोड़ी सी लेट हो गई। नहीं तो हमेशा जब मैं हम लोग उठते हैं ना, उसके पहले ही ये गाय सारा बाहर निकल के चरने के लिए, घास खाने के लिए चली जाती है। तो हमारे घर में है 3 गाय। एक जो व्हाइट कलर है उनका नाम बोगी, लाली और कल्लू। हम लोगों ने नाम रखा है क्योंकि ये लोग को अगर ऐसे बुलाएंगे ना तो घर आ जाते। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ फ्रेश होकर किचन में, और पानी गर्म करके रख रही हूँ। मैंने तो पानी पी लिया था, लेकिन अभी जो भी लोग उठेंगे सारे गर्म पानी पीते हैं, हम लोग के घर में आदत ही है। तो इसलिए मैंने गर्म कर दिया है। उसके बाद जो रात के बर्तन वगैरह थे सारा मैं समेट के रख दूंगी, क्योंकि हमारे घर में हमेशा ही रात को जो बर्तन हम लोग धोते हैं ना, तो ऐसे टोकरी में रखते हैं, क्योंकि फैल भी नहीं जाते इधर उधर और पानी भी नहीं टपकता इसीलिए, और सूख भी जाता है। तो सारा मैंने बर्तन वगैरह सारा रख दिया। उसके बाद हस्बैंड भी फ्रेश होके आ गए थे, तो उनके और मेरे लिए चाय बना रही हूँ मैं। और आजकल ना मुझे आदत हो गई गाइस, जब तक इनके साथ बैठ के चाय ना पीऊँ ना तो मुझे चाय पीने का मन भी नहीं करता, और ऐसा लगता है कि मतलब उनके लिए वेट करूँ। पता नहीं ये चले जाएंगे तो क्या होगा, कैसे मैं रहूँगी, लेकिन तब की बात तब है। लेकिन अभी तो मेरे पास है ये हर एक मोमेंट, अभी मुझे इंजॉय करना है। जब वो चले जाएंगे तब देखा जाएगा, क्योंकि वो तो सबको पता है वो एक दिन तो ड्यूटी करने के लिए वापस जाएंगे ही। उनको भी पता है, मुझे भी पता है, और सभी लोगों को पता है। लेकिन जब तक है तब तक एक एक मिनट हम दोनों मतलब इंजॉय करें, हर एक मेमोरी बनाए। तो बस मैं एक साथ चाय पी रही हूँ और यहाँ पे कुछ बोल रहे थे और मैं ऐसे हंस रही हूँ ना, तो अच्छा लगता है। ऐसे हम लोग दिन भर इंजॉय करते रहते हैं। उसके बाद फिर मैं नहा धो के आ गई हूँ और अभी मैं फ्रेश होंगी। लेकिन जैसे मैं आई तब मैंने देखा मेरे हस्बैंड ने आज पूरा मेरा जो भी रूम वगैरह है सारा साफ कर दिया है। मेरा मन इतना खुश हो गया ना, क्योंकि मैंने उनको बोला भी नहीं था। और जब मैं नहा के आ गई तो बेड भी मिला हुआ था, और जो मेरे डेली वेयर के कपड़े रखने वाले रैक है वो भी पूरा उन्होंने अच्छे से मिला के रख दिया था। लेकिन अपना कपड़ा नहीं मिला है, क्योंकि उनको पता है उनके कपड़े जो फोल्ड करने का तरीका है मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए। तो बस यहाँ पे मैं अपना जो डेली स्किन केयर है वही कर रही हूँ। तो वही जो रोज की तरह मैं मॉइस्चराइजर वगैरह लगाती हूँ वही मैंने लगा दिया। उसके बाद सिंदूर वगैरह लगाया, बिंदी वगैरह लगाया, और हो गया मेरा जो डेली स्किन केयर है। उसके बाद चली गई सीधा मैं पूजा के बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो अभी मैं करूँगी पूजा, और पूजा के बर्तन मैंने धो लिया है। उसके बाद फिर चली गई फूल वगैरह तोड़ के लेके आए। उसके बाद मैं पूजा करी। तो गाइस, यहाँ पे ना मेरे जैसे मायके में तुलसी का पौधा है, मतलब जैसे बनाया हुआ है। यहाँ पे ऐसे बनाया नहीं है, बनाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि घर बन रहा है, आप सबको पता है। बाद में हम लोग सब कुछ बनाएंगे, लेकिन एक एक काम धीरे धीरे होता है, एक ही बार में सब कुछ तो नहीं होता, इसीलिए। तो बस यहीं पे मैंने पूजा वगैरह कर लिया। उसके बाद मैं मेरा छोटू सा मंदिर दिखा देती हूँ जो अंदर का है। पहले पहले मैं दिखाती थी जब पहले पहले व्लॉग बनाती, लेकिन बीच में मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसे दिखाना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया था। उसके बाद सीधा आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज किचन में आते ही मेरा मन इतना खुश हो गया, क्योंकि मेरे जो पापा है मतलब ससुर जी, उन्होंने जो कॉर्न होता है ना ग्रीन कलर का, वो कॉर्न को बॉईल करके रख दिया था, और बस मुझे उसको अभी फ्राई करना है। तो अगर
कोई काम में थोड़ा सा भी हेल्प कर देना, इतनू सा भी, तो बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है, क्योंकि हर काम खुद कर करके ना मन उभर जाता है। तो बस कॉर्न को बॉईल कर दिया, उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता, प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक लेकर अभी मैं इसको फ्राई करूँगी। और मुझे ये ना फ्राई किया हुआ कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज हम लोग का ब्रेकफास्ट यही कॉर्न होने वाला है। हमेशा रोज़ रोज़ रोटी खा खा के गाइस हम लोग पक चुके। तो ये रोटी कितना खाना है ना, कभी कभी कोई बोल देना कि अभी आज हम लोग का भूख नहीं है, मत बनाओ यार, तब कितना अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हम बहुओं का मतलब जो मन है ना, हमेशा यही सोचता है कि कोई बोल दे कि आज छोड़ दो, आज मत बनाओ, बहुत तो अच्छा फिर लगता मैंने है। जो कॉर्न है वो फ्राई कर लिया है और देखने से कि इतना टेस्टी लग रहा है गाइस। तो फिर यहाँ पे मैं और नानू बैठ के खाने वाले हैं। सबको मैंने दे दिया है, मम्मी को, पापा को, और हम लोग यहाँ पे लेकर बैठ गए। तो आज बहुत ही टेस्टी था, उन्होंने भी बोला कि बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पे ना इनके साथ मैं प्रैंक करना चाहती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे ना मिर्ची मिर्ची ढूंढ रही हूँ खिलाने के लिए। और मुझे ऐसे ही मतलब प्रैंक करने का मन किया, तो उनको तो बताया भी नहीं था, वो तो पता भी नहीं था उनको। तो यहाँ पे मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्म है ना ये। तो मैं ऐसे टच करके भी देख रही थी गर्म ना हो, उसके बाद चम्मच भी टच करके देख रही थी, क्या पता नीचे गर्म हो, फिर उनको मुंह जल जाए ना। तो फिर मैंने यहाँ पे कॉर्न खिलाने की कोशिश करी, लेकिन वो हंस रहे, वो सोच रहे कि मैं कॉर्न खिला रही हूँ, लेकिन मैं मिर्ची मिर्ची खिला रही थी। तो यहाँ पे मैंने खिला दिया। बाद में तो मुझे इतना पछतावा हुआ, क्यों पता है, क्योंकि उन्होंने ना मुझे जो कॉर्न खिलाया था ना, उसमें मिर्ची एक भी नहीं था। उन्होंने मिर्ची मतलब हटा हटा के मुझे सिर्फ कॉर्न खिलाया है, तो मुझे इतना बुरा लगा। तो फिर मैंने यहाँ पे खा तो लिया है। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आपको मिर्ची नहीं लगी? तो वो बोले थे हाँ मिर्ची तो लग रही है, लेकिन वो उनको लास्ट में पता चला कि अच्छा तुमने मुझे मिर्ची खिलाई, तो बेचारे ये पानी पी रहे। तो बस मैं प्रैंक करना चाहती थी। उसके बाद आगे अपने रूम में ब्रेकफास्ट करके, और यहाँ पे कपड़े वगैरह फोल्ड करना था। और नानू ने तो पूरा रूम क्लीन कर दिया था, लेकिन कपड़े वगैरह फोल्ड नहीं किया था। बस मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ सब्सक्राइबर के नाम लेना चाहती हूँ। अवध अंसारी, यस्मीन शेख, अनिशा देवी, सध्या पल, जिनके 9 साल की बेटी है अर्ना फ्रॉम कलकत्ता से, वो मेरे व्लॉग देखती है। और इतने छोटे छोटे बच्चे मेरे व्लॉग देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आप सबको थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। और गाइज जितने भी लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं लेती, तो प्लीज़ आप लोग ये मत समझना कि आप लोग मेरे लिए मायने नहीं रखते हो या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गाइज इतने 3K सब्सक्राइबर है, सबके नाम लेने लगूँ ना तो एक एक व्लॉग तो कम ही पड़ जाएगा। इतना लंबा है तो मैं कैसे ले सकती हूँ। लेकिन बाद में एक एक करके मैं सबका नाम ले लूँगी, आप लोग बस बुरा मत मानिएगा। तो यहाँ पे ये अभी रेडी हो चुके हैं, ये जा रहे मार्केट। तो मैं बोली आज मुझे छोड़ के जा रहे हो, तो ये मुझे छिड़ा रहे थे कि हाँ मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें छोड़ के जाने में। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मैं इनसे बोली थी चलो बाय, अच्छे से जाना, उसके बाद मेरे लिए कुछ लेके आना। तो ये बोले थे तुम बच्ची हो क्या, तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ? तो लेकिन ना ये बाहर जाते ना, मुझे हमेशा ये आस रहती है कि कुछ लाएंगे कुछ लाएंगे। उसके बाद सीधा आगे मैं कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि ये हमेशा ही वहाँ से जब आते हैं ना इतना ज़्यादा कपड़े लेके आते हैं, लेकिन वो हमेशा ही बोलते हैं मैं धोकर लाया हूँ, लेकिन वो कपड़े से ऐसा स्मेल आता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं सारे कपड़े वो धो के अभी सुखा दिया है। और जब भी ये छुट्टी ख़त्म करके जाते ना, तभी भी बहुत सारा कपड़ा हो जाता है मेरा। उसके बाद फिर यहाँ पे करेला वगैरह था, सब्जी बनाने के लिए मैं धो रही थी। अभी लंच बनाने का भी टाइम हो गया है, और आप सबको पता है हमारे घर में हर चीज़ टाइम टू टाइम चाहिए। तो यहाँ पे खाना भी अभी टाइम टू टाइम ही मिलेगा। तो बस यहाँ पे आज अकेली थी घर में, मम्मी पापा भी गांव के तरफ गए थे, और ये भी मार्केट गए थे। तो आज मैं अकेली थी, और बात करने के लिए भी कोई नहीं था। मुझे इतना अकेला अकेला फील हो रहा था। और फिर यहाँ पे मैंने करेला भी काट लिया। उसके बाद कद्दू के डंठल और पत्ती थे, इसका भी मैं सब्जी बना दूंगी। तो यहाँ पे अकेले अकेले काम करने में ना आज अच्छा भी नहीं लग रहा था, और अकेला फील हो रहा था। और एक एक मिनट में मैं हस्बैंड को फ़ोन कर रही थी ना, आके घर आके मुझे ऐसा डांट पड़ने वाला है, देख लेना आप लोग भी। तो बस यहाँ पे मैं डंठल वगैरह ये सब काट लिया है। उसके बाद अभी मैं सब्जी बना दूंगी। तो सबसे पहले मैं करेले की सब्जी ही बनाने वाली हूँ। तो दाल मैंने पहले से ही बना लिया, यहाँ पे करेले की सब्जी बनाऊंगी। तो गाइस आप लोग मुझे बोल रहे थे कि दी आप लोग, आपका अगर लव मैरिज है, तो अगर लव स्टोरी है तो प्लीज़ हम लोग को बताइएगा। तो गाइस हम लोग ज़रूर बताएंगे, हम भी चाहते हैं आप लोगों को बताना, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा बिजी है ना, इसीलिए हम नहीं बता पा रहे। लेकिन आप लोग थोड़ी दिन इंतजार कर लिए, इतना दिन इंतजार कर लिया है, तो थोड़ा दिन और इंतजार कर लीजिए प्लीज़। उसके बाद मैं आप सबको ज़रूर बता दूंगी। उसके बाद आ गए मेरे हस्बैंड आ गए। तो अभी देखिए ये मुझे क्या बोलने वाले हैं, डांट पड़ने वाली है मुझे, पक्का मुझे पता है। इतना फोन कर रहे हो, मैं बाजार गया हुआ 10 मिनट नहीं हुआ, हर 2 मिनट के बाद फोन। कब आ रहे हो जैसा लग रहा था।
तो फिर इन्होंने मुझे खाने के लिए कुछ लेके आ गए थे, मुझे पता है कुछ ना कुछ लेके तो आएँगे, बाद में दिखाऊँगी ये क्या लेके आए मेरे लिए। तो सबसे पहले किचन में जाती हूँ, मैंने सब्ज़ी बिठा के गई थी, तो देखिए कद्दू के पत्ते और डंठल बिना हल्दी डाल के बनाया है, उसके बाद ये करेला, उसके बाद चावल बिठा दिया है, बन गया है सब्ज़ी खाना। उसके बाद मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ कि नानू ने मेरे लिए क्या लेके आए हैं, और मुझे पता है मेरे कुछ फ़ेवरेट चीज़ ही लेके आए, और खाने की चीज़ें मुझे ये भी पता था। तो गाइस ये है पनीर का जो पेस्ट्री बोली हूँ, पैटीस होता है वो, और एक है जो एग पैटीस होता है वो, और मुझे पनीर वाला और एग पैटीस वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद बस यहाँ पे मैं खाना लगा ही रही थी, तो वो फिर पापड़ वगैरह फ्राई करने लगे, और ये हमेशा ही मैं कुछ ना कुछ करती हूँ तो हेल्प करने आ ही जाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है और आदत हो जाती है। लेकिन मुझे ये जाएंगे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगेगा, और मुझे मतलब अकेलापन फील होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे खाना वगैरह हम लोग खाने लगे। यहाँ पे पापा डाइनिंग टेबल में बैठ के खा रहे और हम लोग बाहर, क्योंकि मुझे ना किचन में काम करने के बाद ना फ़ैन चाहिए गाइस, इतना गर्मी होती है, इसीलिए यहाँ पे फ़ैन है ना यहीं पे बैठ के खा रहे। और आज खाने में था सलाद वगैरह, उसके बाद पापड़ था, उसके बाद फिर मैंने ऑमलेट बनाया था, क्योंकि बहुत दिन हो गया था हमने नॉनवेज वगैरह ऐसे खाया नहीं था ना, तो ऑमलेट बनाया था। उसके बाद फिर करेले की सब्जी, दाल था, उसके बाद कद्दू के डंठल पत्ते, और वो कोक खा रहे कोक के साथ मतलब खाना खा रहे थे, कोक पी रहे थे। उसके बाद मैंने लिया पानी। तो बस अभी हम लंच एंजॉय करने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी। सुबह कॉर्न खाया था ना, कॉर्न थोड़ा सा ही खाया था। तो यहाँ पे मम्मी नहीं है, मम्मी तो गांव में ही है, मतलब मेरे मौसी सास के घर में है, लेकिन अंदर पापा खाना खा रहे, इधर हम दोनों खाना खा रहे। तो बस अभी हम खाने के एंजॉय करने वाले हैं। तो अभी मैं खाना खा के बताती हूँ मैंने आज कैसा बनाया है। और हम लोग ना सुबह लाइट सा ही ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो दिन में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। जब पेट में भूख हो ना तो दाल चावल ही दे दो, तभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप लोग मेरे बात से सहमत हो ना तो मुझे कमेंट करना। सच्ची में अगर भूख लगी हो ना तो दाल भात और चटनी, दाल भात भी नहीं चाहिए, चटनी और चावल हो ना तो बहुत ही मतलब टेस्टी होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने खाना खा लिया है, बर्तन भी धो लिया है, और यहाँ पे मैंने जितना भी किचन वगैरह है सारा साफ़ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं किचन वगैरह साफ़ करी हूँ, तब तक ये झाड़ू लगा रहे नीचे। और हम लोग एक काम करते हैं ना, एक दो मतलब एक दूसरे के काम बांट लेते हैं, तुम ये करो मैं ये करता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, तो बहुत काम जल्दी जल्दी हो जाता है। और जब तक यहाँ पे घर में ये है ना तब तक मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हर काम ये हेल्प कर ही देते हैं, तो मुझे लगता है हर काम हो ही जाएगा। 3 hours later. तो गाइस खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, थोड़ी देर नहीं गाइस 3 घंटे सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। जैसे उठी ना शाम होने वाली थी, और जल्दी जल्दी उठ के बाहर चली गई हूँ, और बाहर जाके मैं इनको ढूंढ रही थी कहाँ है पता नहीं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे बाहर निकल के देखा शाम होने वाली है, और जब दिन में सो जाओ ना गाइस तो नींद ही पूरी नहीं होती, ऐसा लगता है कि नींद अभी भी आंखों में, अभी भी आंखों में। तो थोड़ा सा काम वगैरह कर लेती हूँ, इनको चाय बना के देती हूँ, बर्तन वगैरह जो साफ़ किया था वो रख देती हूँ। वो करने के बाद सीधा मैं रूम चली आई, जो भी मैंने आज दिन का इनका कपड़ा वगैरह धोया था सारा मैं समेट के रखने वाली हूँ। और ये जाने वाले हैं रनिंग पे, मतलब जो इवनिंग वर्क होता है रनिंग में, वो करने के लिए जा रहे। तो मैंने सोचा सारा कपड़े वगैरह फोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद फिर एडिट वगैरह भी करना है, मुझे ही जल्दी हो जाएगी बोल के ना, इसीलिए मैं हर काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे एक कमेंट आया था कि मतलब आप काम नहीं करते क्या घर में, आप हाउसवाइफ हो, आप हाउसवाइफ बस घर में खाना बनाती हो, बैठती हो, मतलब कुछ नहीं करती, ऐसे बोल रहे थे। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हाउसवाइफ क्या घर में काम करने के लिए ही होती है क्या? और आप ये भी बोल रहे थे कि मतलब आप हस्बैंड के सैलरी से खा खा के बैठती हो। तो गाइस अगर हस्बैंड कमा के लेके आते हैं तो उसमें खाने में क्या ही हर्ज है? किसके लिए कमा के लाते हैं? घर परिवार के लिए कमा के लाते हैं, घर के लिए लाते हैं, अपने वाइफ के लिए लाते हैं, किसके लिए लाते हैं? हमारे लिए लाते हैं। अगर वो कमाने जानते तो हम रखना जानते, हम खर्च करना जानते। तो एक हस्बैंड और वाइफ का यही कॉम्बिनेशन है, लाइफ ऐसा ही चलते। वो कमा के लाएंगे, मैं रखूंगी, मैं कहाँ खर्च करूंगी, क्या करूंगी, किसको दूंगी, कैसे खाऊंगी, मैं वो तय करूंगी ना। हस्बैंड वाइफ ऐसे ही जिंदगी चलता है। पता नहीं आप क्या सोच के ये कमेंट करे हो, मैं बहुत बार इग्नोर किया कमेंट, लेकिन आज मुझे बताने की बहुत मन कर रहा था। तो आप अगर हाउसवाइफ को इतना मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तो मैं बताना चाहती हूँ एक वर्किंग वोमेन जितना बाहर जाके काम करती है ना, उतना ही उससे भी ज़्यादा घर में एक हाउसवाइफ काम करती है। अगर हाउसवाइफ को सैलरी मिलती ना गाइस तो मतलब
जितने भी लोग हैं हाउसवाइफ जितने भी है ये पूरे इंडिया में ना सबसे ज़्यादा अमीर तो हाउसवाइफ ही होती है, क्योंकि हाउसवाइफ की जैसे काम तो कोई कर ही नहीं सकता। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो बाहर वर्किंग वोमेन है वो घर का काम नहीं करती। अगर वो बाहर का भी काम करे और घर का भी काम करे तो वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और उनको तो मैं सैल्यूट करती हूँ। जो लेडीज़ बाहर भी काम करती है और घर भी संभालती है, उनसे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन आपने जैसे कहा ना हाउसवाइफ कुछ नहीं करती, तुम बस बैठ के खा रही हो, कुछ नहीं कर रही हो, हस्बैंड के सैलरी से खा रही हूँ, तो वो कमा के लाएंगे तो मैं खाऊंगी। और सीधी बात, वो मेरे लिए कमा रहे, मैं खाऊंगी तो और कौन खाएगा। तो बस आप अपना देखिए, और अगर मेरा व्लॉग देखने का मन करे तो देखिएगा, नहीं देखना मन करे तो मत देखिएगा। लेकिन प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करिए। और मैं हमेशा ही जो नेगेटिव कमेंट वगैरह आता है ना, मैं हमेशा ही डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे देखने का मन नहीं करता। जब भी मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना, अगर अच्छा हो तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट मिलता है। अगर नेगेटिव कमेंट आए ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं डिलीट कर देती हूँ। तो अगर आप तक ये बात पहुँच रही है तो आप ये बात भी जान लो, अगर आपके भी घर में वाइफ है ना तो आपको बना के खिला रही है तो वो बहुत बड़ी बात है। आप बैठ कर खा पा रहे हो। गाइस आगे है ये रनिंग करके, और बेचारे अभी अभी आए और मैंने खाने के लिए बुला लिया। और ये तो बोले थे नहीं खाऊंगा क्योंकि अभी रनिंग करके आया ना, लेकिन मैं अकेले खाने का मन नहीं करा। इतना सारा मैं अकेले कैसे खाऊं। तो बस अभी यही खाने वाले हैं, और साथ में है कोक। तो अभी हम खाने वाले हैं गाइस। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप सबने मेरा व्लॉग एंड तक जरूर देखा होगा, और आप सबने मुझे इतना सारा प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। सो आज का अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज मेरे जो प्रीवियस व्लॉग है उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, और मेरे फेसबुक और इंस्टा को भी फॉलो कर दीजिएगा गाइज। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में। बाय, गुड नाइट, बाय।